गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि सब अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, ज़ोर शोर से हो रही है। बच्चों देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी आमने सामने बैठकर, उसमें और इस तरह से ऑनलाइन क्लास के थ्रू जो छोटे छोटे वीडियो आपको भेज रही हूँ, उसमें अंतर तो है, बहुत अंतर है। क्योंकि ग्रामेटिकल चीज़ें जो होती हैं, ग्रामर होती हैं, वो सॉल्व करना, जैसे मैथ होता है सॉल्व करना, वैसे ही एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाता है कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करके, जब आप उसको सॉल्व करते हो तो वो अच्छे से समझ में आता है। तो सामने बैठ कर के एक ही टॉपिक के कई सारे सल्यूशन निकल कर के आते हैं जब हम लोग सामने पढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो के थ्रू तो उतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चा कभी कुछ पूछता है तो उसका एक अलग निकल के रिजल्ट आता है, कभी किसी को कुछ नई तरह समझ में आता है तो एक अलग तरीका होता है। कई तरह की तरीके हम लोग यूज करते हैं क्लास में, लेकिन यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, लर्न करना और कॉन्सेप्ट क्लियर होना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तभी लर्निंग भी होती है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर ना हो तो लर्निंग नहीं हो पाती है। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ आपकी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये तभी संभव है जब आप इस वीडियो को देखोगे। देख रही हूँ कोई भी स्नैप पे जो भी डाला जा रहा है, बच्चे बहुत कम उसको देख रहे हैं। तो जब आप पढ़ोगे ही नहीं, चीज़ों को समझोगे नहीं, तो वो क्लियर कैसे होगा? कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ों को समझो, उसको देखो, क्योंकि ऐसे ही ये सारी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। और जब आप इतना मेहनत करने के बाद जब आप इसको पढ़ नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। मेरे कहने का बस मतलब ये है कि हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो केवल मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, या किसी भी टीचर्स के मेहनत करने से कुछ नहीं होगा बेटा, जब तक कि आप लोग खुद भी मेहनत नहीं करोगे। जब आप करोगे तभी कुछ होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें दी जा रही हैं, बहुत लंबे क्लासेज नहीं है, बहुत बड़ा लंबा लंबा वीडियो भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो दिया जा रहा है, छोटे छोटे मटेरियल आपको भेजे जा रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें भी जब आप नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसको जितना हो सके इस जो वीडियो भेजा जा रहा है उसको देखने की कोशिश करो। 2 बार 3 बार एक वीडियो को जब देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार हम देख लिए, थोड़ा सा देख लिए, काम ख़त्म, चलो ठीक है वीडियो ही तो है, हम बाद में देख लेंगे। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। कल करे सो आज करे, आज करे सो कब वाली कहावत को चरितार्थ कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आप लोग का 10th है और 10th में इस तरह की लापरवाहियाँ अच्छी नहीं हैं। तो आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी और सारे के सारे लोग अब इसको देखोगे। और सारे जितने लोग देख रहे हो अब लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इसको देख रहे हो वीडियो को। क्लियर? तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस समय किसका अध्ययन कर रहे हैं? वाक्य विचार के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन कर रहे थे। तो आई होप कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य वाला जो वीडियो मैं आपको भेजी थी और वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हमने क्वेश्चन भी दिया था, कुछ एग्जाम्पल दिया था, जिसमें आपको चूज करना था कि कौन सा सरल है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्रित है, उसे छांट करके लिखना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो गई होंगी। ओके, आज हम लोग देखिए रचना के आधार पे जो हमने बताया था, ये जो क्वेश्चन आता है, एक तो आपका आता है कि वाक्य दे देता है और पूछता है कि अर्थ क्या, रचना के आधार पर बताइए कि यह कौन सा वाक्य है। दूसरा आपको परिवर्तित करने के लिए देता है, और तीसरा आपका देता है मिश्रित वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रधान होता है, बताया था हमने आपको, और एक आश्रित होता है। एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, और उसमें एक वाक्य दे देगा, रेखांकित कर देता और पूछता है कि रेखांकित वाक्य का उपवाक्य बताइए।
क्लियर। तो ये 3 तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य के भेद। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को आपस में क्या कर दिया जाता है? मिलाया जाता है। एक उपवाक्य प्रधान होता है, बाकी जितने उपवाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? गौड़ होते हैं, और आश्रित उन्हें कहते हैं। किस अव्यय से या योजक शब्द से यह जुड़ा होता है मिश्रित वाक्य? तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है। किस अव्यय से? व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से। तो इसको याद रखिएगा। पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य में क्योंकि, जो, तो, जिसे, उसे, जैसे, कि, ऐसा, वैसा, यदि, तो आदि योजक शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य के भेद। कितने भेद होते हैं? मिश्रित वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। तो प्रधान क्या होता है, आश्रित क्या होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। एक बार देख लीजिए यहाँ पे कितने हो गए? 2 भेद होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। और इसमें से भी आश्रित उपवाक्य का हम अध्ययन करेंगे। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य को इंग्लिश में नाउन क्लॉज कहते हैं, विशेषण उपवाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य को एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। क्लियर? तो इन्हीं का हम क्या करेंगे आज के क्लास में? हम इन्हीं सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रधान वाक्य क्या होता है। किसे कहते हैं प्रधान वाक्य? तो प्रधान वाक्य क्या होता है? वह उपवाक्य जो स्वतंत्र होता है और जिसकी क्रिया मुख्य होती है। प्रधान वाक्य किसे कहते हैं? वह उपवाक्य जो स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है और जिसकी क्रिया मुख्य होती है, वही कौन सा वाक्य कहलाता है? प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यहाँ देखिए, राम ने कहा कि वह नहीं आएगा, तो कहने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ पे मुख्य हो गया ना। आना न आना किस पे डिपेंड करता है? राम पे डिपेंड करता है। किस पे निर्भर हो गया? या आना न आना किस पे निर्भर हो गया? राम पे निर्भर हो गया। इसलिए राम क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। और बाकी इसी में समझ लीजिए, जो स्वतंत्र नहीं होता है, जो प्रधान पर आश्रित होता है, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह नहीं आएगा, यह कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। तो क्लियर हो गया होगा। प्रधान वाक्य कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। इसकी क्रिया कैसी होती है? मुख्य होती है। इसीलिए इसे कौन सा वाक्य कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। क्लियर? अब एक बार आप लोग यहाँ पे आश्रित उपवाक्य भी देख लीजिए। जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता है, हमने आपको अभी बताया कि जो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता है वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे राम ने कहा कि वह नहीं आएगा, तो इस वाक्य में वह नहीं आएगा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। तो ये प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आश्रित उपवाक्य है उसी का हमें अध्ययन करना है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है संज्ञा आश्रित, दूसरा होता है विशेषण आश्रित और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित। तीसरा कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये सारा का सारा आप क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हो। विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, क्रिया विशेषण भी 6 क्लास से क्या 3rd या 4th से आप पढ़ते आ रहे हो। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग एक एक का अध्ययन करते हैं कि संज्ञा आश्रित क्या है, विशेषण आश्रित क्या है और क्रिया विशेषण आश्रित क्या है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। चलिए देखिए, पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य क्या करता है? प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता है।
किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। यहाँ रहीम और मैं, यह जो मैं है किसके लिए है, रहीम के लिए है ना। तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध का ही ये सब शब्द हो गया है, संज्ञा को बांधने के लिए प्रयुक्त किया गया है। रहीम हो गया, रहीम को बांधने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, बोलने का काम रहीम कर रहा है। रहीम के कौन सा शब्द है, संज्ञा है, संज्ञा, और वही कर्नाटक जाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पदबंध क्या हो गया, बांधने का क्या हो गया, पदबंध आप पढ़े हो क्लास 8 में, तो फिलहाल मैं इतना डिटेल में अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी। किसी को अगर समझना होगा तो हमें बता देगा, हम बाद में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो क्लास 8 की बुक आप एक बार निकाल लीजिए। पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, पद को बांधने वाले यानी संज्ञा पदबंध। जैसे हमने आपको पढ़ाया था अभी उद्देश्य और विधेय, तो उद्देश्य का जो विस्तारक शब्द होता है वही पदबंध कहलाता है। उद्देश्य को का जो विस्तारक शब्द होता है वही आपका क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। तो सब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि किसी भी वाक्य के बीच में सिंपल सा हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो किसी भी वाक्य के बीच में की का प्रयोग हो, यानी कि कोई ऐसा मिश्रित वाक्य जो की योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, किससे, की योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा वाक्य जो की योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, कौन सा वाक्य, मिश्रित वाक्य। कोई भी ऐसा मिश्रित वाक्य जो की योजक शब्द से जुड़ा हुआ है वह कौन सा उपवाक्य कहलाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या भी ध्यान दीजिएगा, 3 होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। तो संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे, जिस भी मिश्र वाक्य के बीच में की का प्रयोग हो जाए, यानी की योजक शब्द के द्वारा जो भी मिश्र वाक्य जुड़ा होता है उसे हम कौन सा कहते हैं, उसे संज्ञा आश्रित। यहाँ पे देख लीजिए, रहीम बोला कि की का प्रयोग हो गया है, मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ उपवाक्य प्रधान वाक्य रहीम के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य से पहले फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायः की का प्रयोग होता है। जो संज्ञा को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उपवाक्य होते हैं, क्या कौन से होते हैं, की होते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हमारे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल हम आपको बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं, की का प्रयोग हो गया। तो की का प्रयोग हो गया ना, तो कौन सा हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। मोहन ने कहा कि उसे टिकट नहीं मिली, इसमें भी की का प्रयोग हो गया। कौन सा उपवाक्य हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वह मेरा सामान ना छुए। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वह मेरा सामान ना छुए, तो इसमें भी की का प्रयोग हो गया, इसलिए कौन सा उपवाक्य हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। हमने अभी आपको बताया विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वही कौन सा कहलाता है, विशेषण। तो सिंपल सा जब विशेषण है तो इसमें भी तो यह संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता ही बताएगा। सॉरी। तो जो उपवाक्य किसकी, प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी जो प्रधान उपवाक्य होता है वह या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो जो प्रधान उपवाक्य होता है, तो जो शब्द उसी प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता देता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब इसकी पहचान देखिए, जैसे आपने उसमें पढ़ा था
कि किसके माध्यम से हमें पता चलता है कि यह संज्ञा आश्रित है? की के द्वारा। की योजक शब्द के द्वारा हमें पता चल जाता है कि वह संज्ञा आश्रित है। यहाँ पे हमें किसके द्वारा, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत क्या है? जो भी मिश्र वाक्य किसके द्वारा? जो के द्वारा, जिस के द्वारा, जिसे, जो, जिस, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्होंने, जिसमें, जिन्हें, हालांकि, इतने सारे योजक शब्दों से जुड़ा हुआ हो। कौन सा? मिश्रित वाक्य। इनमें से किसी भी योजक समानाधि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ कोई भी मिश्र वाक्य जो जिस, जिसे, जिनको, जिन्होंने, जिसमें, जिन्हें, हालांकि योजक शब्दों से जुड़ा होता है या प्रारंभ होता है, यह प्रारंभ भी इन्हीं शब्दों से कभी कभी होता है और जुड़ा भी इन्हीं शब्दों से होता है, तो उसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? कौन सा आश्रित उपवाक्य कहते हैं? तो उसे हम विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ध्यान देने वाली कितनी सारी चीजें आपको। किसी भी मिश्र वाक्य में हमें जो, जिस, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्होंने, जिसमें, जिन्हें, हालांकि योजक शब्द दिखाई दे जाएं, वह कौन सा होगा? विशेषण आश्रित। तो याद करना आपको इतना ही है बस खाली। और सबसे आसान संज्ञा है, उसमें की को याद करना है खाली। ओके, वनली आप की याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। आपकी वह किताब कहाँ है? जो का प्रयोग हो गया। आप कल लाए थे, यहाँ पे लाए थे होगा। आप कल लाए थे, इसको आए थे है तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लाए थे। क्लियर? आपकी वह किताब कहाँ है? आपकी सर्वनाम शब्द हो गया। वह किताब कहाँ है? जो संज्ञा जो आप कल लाए थे। आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? तो सीधे सीधे यहाँ जो का प्रयोग हो गया, इसलिए यह कौन सा हो गया? तो यह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। क्लियर हो गया? जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। देखिए यहाँ पे भी जो का प्रयोग हो गया, पहले हो गया, प्रारंभ में ही हो गया, तो यह भी कौन सा हो गया? विशेषण। जिसको किताब चाहिए थी वह घर गया था, जिसको का प्रयोग हो गया, यहाँ पे है जिसको की जगह हम कह सकते हैं जिनको किताब चाहिए थी वह घर गए हैं। जिन्होंने मेरी सहायता की वह घर गए हैं, तो जिन्होंने का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से कहाँ क्या जो, जिस, जिसे का प्रयोग देखने को मिल जाए वह सभी के सभी कौन सा वाक्य कहलाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। एक और वाक्य सुन लीजिए। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, तो जिसने का प्रयोग हो गया, इसलिए यह भी कौन सा हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, यानी कि उस आदमी की विशेषता बता रहे हैं कि उसने क्या की थी? चोरी की थी, तो इसलिए यह भी विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं क्रिया विशेषण। बताया हमने क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो आपका क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। तो जो उपवाक्य किसकी? प्रधान उपवाक्य के किसी क्रिया की विशेषण में क्या बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। प्रधान वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण में प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब इसका प्रारंभ हम देखेंगे कि किससे होता है। तो जिस वाक्य में या फिर कोई भी ऐसा मिश्रित वाक्य जो यदि, जब, जिस, यहाँ पे जिस तरह पूरा हो जाएगा, जिधर, जहाँ, जैसे, जिस जगह, जितना योजक से प्रारंभ होता है या फिर योजक शब्द से जुड़ा होता है वह कौन सा कहलाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। कौन सा उपवाक्य? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। क्लियर हुआ? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जिसका प्रयोग है,
जिसे किसमें है, विशेषण आश्रित उपवाक्य में जिस और जिसे का प्रयोग है। उसी तरह से यहाँ देखिए क्रिया विशेषण में जिसका प्रयोग इसमें भी है, लेकिन केवल जिसका प्रयोग नहीं है। याद रखिएगा, जिस तरह या जिस जगह, जिसका प्रयोग इसमें भी है, जिसका प्रयोग उसमें भी है, लेकिन विशेषण में केवल जिसका प्रयोग है, यानी केवल जिस दिखाई देगा तो वह कौन सा हो जाएगा, विशेषण। और जिस जगह, जिस तरह, जिस प्रकार, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे जाएंगा तो वह कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो फिर से देख लीजिए। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, वह वाक्य जो प्रधान उपवाक्य की किसी क्रिया की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, तो जिस वाक्य में यदि, जब, जिस तरह, जिधर, जहाँ, जैसे, जिस जगह, जितना आदि योजक शब्द हमें देखने को मिल जाए वह कौन सा हो जाएगा, तो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जब पानी बरस रहा था तब मैं अपने घर में था, तो यहाँ पे जब तब का भी प्रयोग देखने को मिल जाए तो वह भी कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जब पानी बरस रहा था तब मैं अपने घर के भीतर था, क्रिया हो रही है पानी बरसने की, क्रिया हो रही है घर के भीतर जाने की। उधर आगे रास्ता बंद है जिधर तुम जा रहे हो, जिधर का प्रयोग इसमें हो जाएगा। वह उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच ने उसे सिखाए हैं, खेलता है जैसा उसके कोच ने उसे सिखाया है। यदि मैं पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया, तो यदि का प्रयोग इसमें हो गया, इसलिए यह कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों उपवाक्य समझ में आ गया कौन कौन सा। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रधान क्या होता है, प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, वह उपवाक्य जिसमें जो स्वतंत्र होता है और जिसकी क्रिया मुख्य होती है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और वह उपवाक्य जो स्वतंत्र नहीं होता, जिसकी क्रिया मुख्य नहीं होती है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। संज्ञा आश्रित किसे कहते हैं, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता है वह संज्ञा आश्रित होता है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, तो इसकी पहचान हम की के द्वारा कहते हैं। जिस भी वाक्य के बीच में की दिखाई दे जाए तो वह कौन सा हो जाएगा, वह संज्ञा आश्रित हो जाएगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या कहलाता है, तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उसे हम कौन सा कहते हैं, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, तो इसकी पहचान हम जिस वाक्य में जो, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जिनको, जिसमें हालांकि आदि योजक शब्द अगर प्रारंभ होता है तो वह कौन सा हो जाएगा, विशेषण आश्रित। जिसका प्रयोग इसमें भी होता है, जिसका प्रयोग उसमें भी होता है, लेकिन जिसके साथ कोई और भी शब्द लगा होता है तो वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन खाली जिस हो, ओनली जिस हो तो कौन सा हो जाएगा, विशेषण आश्रित हो जाएगा। क्लियर हो गया। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतना याद कर लेंगे तो आराम से आपका फिर कभी भी आपको भूलेगा नहीं और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, क्रिया विशेषण देख लीजिए। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के किसी क्रिया की विशेषता बताता है वह कौन सा कहलाता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो जिस वाक्य में यदि, जब, तब, जिस तरह, जिधर, जहाँ, जैसे, जिस जगह, जितना योजक दिखाई दे जाए वह कौन सा हो जाएगा, वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो अब चीज़ें अब आपके समझ में आ गई होंगी। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था, जब तब का प्रयोग हो गया। उधर आगे रास्ता बंद है, जिधर तुम जा रहे हो, जिधर देखने को मिल गया। ठीक है, बस इतनी सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख लोगे, जब दिखाई दे जाए, जिधर दिखाई दे जाए, जैसा दिखाई दे जाए, ठीक है, यदि, जिस तरह, जिस जगह,
तो इस तरह के शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? क्रिया विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए कौन सा है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। तो ये आपके क्लास आज के आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, यहाँ पे देख लीजिएगा और बस पहचानने की कोशिश करिएगा। वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था। ध्यान से देखिए किस योजक शब्द का प्रयोग है। योजक शब्द अगर आप समझ में आ जाएगा आपको तो सीधे सीधे आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। और इसके लिए आपको वीडियो को कम से कम देखना पड़ेगा। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक चीज़ें नहीं हो जाएंगी। वह बीमार ठीक हो गया जो का प्रयोग हो गया। अब ध्यान दे लीजिए जो का प्रयोग किस में होता है। रमेश ने कहा कि का प्रयोग यहाँ पे हो गया। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका जीवन जो का प्रयोग हो गया। जो सदा सत्य बोलता है उसी की जीत होती है। सभी जानते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने वह अध्यापक था जो। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो चीज़ें आपके क्लियर में समझ में आ जाएंगी। चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया आपको? तो सारी चीज़ें अब आपके समझ में आ गई होंगी। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, इसे आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम जो वाक्य परिवर्तन होता है, यानी कि सरल को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्रित में बदलना, मिश्रित को सरल में बदलना, तो इस तरह की चीज़ें जो बदलने वाला है, परिवर्तन करने वाला है, वाक्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।